हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमडी अतहर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेज। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन वीडियो की तरफ, एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, एक लाजवाब वीडियो की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है वर्ब। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था किसके बारे में? वर्ब के बारे में। और वर्ब से पहले चर्चा किया था हमने सब्जेक्ट के बारे में। उसी वर्ब की वीडियो को हम आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज हमें आज सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या इंप्लीकेशन है, क्या यूज है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। टॉपिक का क्या नाम है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और कौन? वर्ब। काम करने वाला और काम का क्या कॉम्बो है, क्या कॉम्बिनेशन है, उस पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको कवर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाता हूं, आप उसे नोट डाउन कर ले। वो नोट नंबर 1 है, ऐसे स्टार देकर के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ द subject is singular, if the subject is singular, the verb will be singular. The verb will be singular. ये नोट नंबर 1 हुआ आपका। इसके बाद आप दूसरा नोट तैयार करेंगे, उसमें लिखेंगे if the subject is plural, the verb will be plural. The verb will be plural. बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। इससे एकदम से आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लें कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका हमेशा हमेशा काम आने वाला है। वो बेसिक हो या एडवांस हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हो या छोटे से छोटे नीचे लेवल की तैयारी कर रहे हो, जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कहता क्या है? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर है, यानी काम करने वाला बंदा अगर अकेला है तो वर्ब क्या होगा? वर्ब विल बी सिंगुलर। तो वर्ब भी उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। यानी जो भी बंदा काम कर रहा है, अगर वो किसी काम को अकेला कर रहा है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी अकेला ही आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी काम करने वाले बंदों की संख्या ज्यादा है, एक से अधिक है, 2 है, 2 लाख है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा। यानी वो काम की भी संख्या क्या होगी? ज्यादा ही होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो इसको हम आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आज का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और तभी आपको समझ में आएगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं क्या होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला अगर अकेला होगा तो वर्ब भी अकेला होगा। अगर काम करने वाला एक से अधिक होगा तो वर्ब भी क्या होगा? एक से अधिक होगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि हम लोग किस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किए थे। तो सब्जेक्ट में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में आपका नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या नाउन के इक्विवेलेंट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हम क्या कहते हैं? आपको लिखते हैं किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। तो यहां पर लिख दीजिए, कैसे लिखेगा? प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, यानी एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे। प्रोनाउन में सबसे पहले नंबर पर आप लिखेंगे आई, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे वी, तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे यू, फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे ही, फिफ्थ नंबर पे आप लिखेंगे सी, और सिक्स नंबर पे आप लिखेंगे आई वी यू ही सी दे, और सेवेंथ नंबर पे आप लिखेंगे इट। ये आपका प्रोनाउन है। ये सब कौन सा नाउन है? प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है। आई वी यू ही सी दे इट। इसका हिंदी भी हम लिख देते हैं। आई का मीन्स मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। यू का मतलब क्या होता है? तुम या तुम लोग।
इसके बाद है आपका ही का मतलब होता है वह, ये लड़का के लिए हम यूज करते हैं। शी का मतलब होता है वह, ये हम लड़की के लिए यूज करते हैं सी वर्ड का। दे का हिंदी होता है वे लोग, ये किसी भी आदमी के लिए कर सकते हैं, बहुत सारा कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स जो भी हो। इट का मतलब यह होता है। अब कहने का मतलब यह है कि ये तो आपका प्रोनाउन हुआ, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आया। क्या आप इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को जानते हैं कि नहीं जानते, कि कौन सिंगुलर है, कौन अकेला है, कौन एक से ज्यादा है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके हिंदी से पता चल रहा है कि आई का मतलब मैं, ये कौन सब्जेक्ट होगा आपका? सिंगुलर होगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका? सिंगुलर होगा। यानी आई का मतलब क्या? मैं। जैसे कोई बोलता है सर आप क्या करते हैं, मैं उसे बोलूंगा मैं पढ़ाता हूं। तो मैं क्या 10 आदमी के साथ पढ़ाता हूं? नहीं, मैं क्या हूं? अकेला हूं। इसलिए मैं कौन सब्जेक्ट कहलाऊंगा? सिंगुलर कहलाऊंगा। लेकिन वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। जैसे मैं बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक साथ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा? नहीं, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपका यू के बारे में। यू पे कंफ्यूजन है, क्योंकि यू का मतलब तुम होता है, तुम लोग भी होता है। तुम मींस एक ही बंदा, तुम लोग मतलब मींस एक से ज्यादा बंदा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने। तो यहाँ पे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट टू वरी। तुम का जो हिंदी होगा, हाँ सॉरी वो पावर कट हो गया था। तो देखिए, तो मैं था यहाँ पे वी के बारे में बता रहा था कि क्या है सिंगुलर है या प्लूरल। तो वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। जैसे आप हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब है एक से अधिक बंदे की बात कर रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा। अब तीसरा है आपका यू का मतलब होता है तुम और तुम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको सर सिंगुलर माने या प्लूरल माने, क्योंकि यू का हिंदी आप होता है, आप लोग भी होता है। तो ग्रामर कहता है यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप ग्रामर के रूल को बताने के लिए आप क्या मानेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट ही मानेंगे। उसके बाद है ही का मतलब वह एक बंदे की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सी क्या, तो सी भी एक ही लड़की की बात हो रही है, इसलिए वो क्या कहलाएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगी। दे का मतलब क्या? वे लोग मेरे दोस्त है, वे लोग मेरे फ्रेंड है। तो वे लोग मतलब एक से अधिक संख्या है, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा आपका? प्लूरल हो जाएगा। इट का मतलब होता है यह, जहां पे अगर किसी पर्सन का सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आना होता है वहां पे इट आता है। तो इट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो आप जान गए कि इस सब्जेक्ट में कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन अकेले काम करेगा, कौन एक से ज्यादा आदमी मिलकर काम करेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे मैंने आपको किसके बारे में बताया था? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। किसके बारे में? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सा क्या कहते हैं आपका वर्ब आता है। इसमें हमने चर्चा किया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी वो ऑक्सिलरी वर्ब जो प्राइमरीली आए। अब इसमें क्या था? तो इसमें पहला था आपका कौन सा फॉर्म? टू बी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म को समझते हैं कि ये टू बी फॉर्म कौन सा मतलब क्या कहते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और किस सब्जेक्ट के साथ वो आएगा। चलिए, तो इसमें टू बी फॉर्म में सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं किसको? एम को। एम के बाद लिखते हैं किसको? इज को। इज के बाद किसको लिखते हैं? आर को। ये तीन आपका क्या हुआ? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी फॉर्म हुआ। अब क्या इज एम आर जो कभी भी होगा वो प्रेजेंट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? प्रेजेंट की बात करेगा। तो इसका पास्ट क्या होगा? तो इज एम आर का जो पास्ट होता है वो होता है आपका वाज या वर होता है। क्या होता है? वाज या वर। ये इज एम आर तीनों आपका प्रेजेंट है और वाज या वर क्या है? इसका पास्ट फॉर्म है। क्या है? इसका पास्ट फॉर्म है। यानी एम इज आर जब हम प्रेजेंट में बोलेंगे तब यूज करेंगे, और अगर हमें इज एम आर की जगह पे उसका पास्ट यूज करने की बारी आएगी तो हम उसमें वाज या वर का यूज करेंगे। अब इस पांचों को समझते हैं कि इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो ग्रामर कहता है कि एम इज आर में कौन सिंगुलर है? तो आपका एम जो है वो सिंगुलर है, यानी एक बंदे के लिए यूज होगा। इज क्या है? तो इज भी आपका सिंगुलर है, एक ही बंदे के लिए यूज होगा। लेकिन आर क्या एक बंदे के लिए यूज होगा? तो नहीं, आर किसके लिए यूज होगा? एक से अधिक बंदे के लिए यूज होगा। यानी आर क्या हुआ? प्लूरल हुआ। इज एम और इज हुआ सिंगुलर और आर क्या हुआ? प्लूरल। कुछ बच्चे जो एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे चैनल पे, उनको कंफ्यूजन हुआ सर इस तीनों में से कैसे हम याद रखेंगे कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत इजी स्टाइल बता रहा हूं कि इसको आप क्या कर सके, याद रख सके।
एम देखिए, एम में कितना अल्फाबेट है? एम में 2 अल्फाबेट है, ए और एम। इज में कितना अल्फाबेट है? 2 है, आई और एस। लेकिन आर में कितना अल्फाबेट है? 3 है, ए आर ई। 3 मिल करके क्या बन रहा है? आपका हेल्पिंग वर्ब आर बन रहा है। तो याद रखिए, जो कम वाला होगा वो सिंगुलर, जो ज्यादा वाला होगा वो क्या होगा? प्लूरल। तो एम और इज में 2 ही 2 आ रहा है, तो ये दोनों सिंगुलर और आर क्या कहलाएगा? प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके पास्ट की बात करें तो वाज या वर की बात करते हैं। तो वाज किसके साथ होगा? तो वाज क्या होगा? तो वाज सिंगुलर होगा, वर क्या होगा? प्लूरल होगा। कैसे समझेंगे इसको भी कैसे याद रखेंगे? तो वाज और वर में देखिए, वाज में WAS 3 अल्फाबेट है, लेकिन वर में क्या है? WERE 4 अल्फाबेट है, यानी कम वाला सिंगुलर और ज्यादा वाला प्लूरल। ऐसे भी आप इसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। एम इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वाज वर में वाज सिंगुलर, वर आपका प्लूरल। और सबसे पहले मैंने लिखाया है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब किसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? अगर मैं इस सब सब्जेक्ट के साथ बोलूं कि पांचों का यूज करना है तो किसके साथ अब क्या यूज करेंगे? तो आई के साथ देखते हैं। आई एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या आता है? एम आता है। क्या आता है? एम आता है। यानी कभी भी इस दोनों का बॉन्डिंग ऐसा है, दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी टूट नहीं सकता है। यानी आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। बाद बाकी दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? एम नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान कर ले, आई के साथ सिर्फ क्या आएगा? एम आएगा। अब देखते हैं वी। तो वी क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कौन वर्ब आएगा? इस तीनों में से प्लूरल आएगा ना भाई। तो वी के साथ हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? क्या? एम का तो यूज होना ही नहीं है। इज सिंगुलर है तो ये तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या? आर। फिर हम देखते हैं यू। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में क्या होगा? आपका आर ही होगा। फिर ही है। अब आते हैं ही पे। ही कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ किसका यूज होगा? अगर आपको बोला जाए तो आप ही के साथ किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। सी, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ भी किसका यूज होगा? इज का ही यूज होगा। अब आते हैं हम दे पे। दे का मतलब क्या? वे लोग, एक से अधिक आदमी। तो दे के साथ कौन सा वर्ब होगा? एम होगा, इज होगा? नहीं, क्या होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। वो क्या है? आपका आर है, तो आपने आर का यूज किया। लेकिन इट, इट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट के साथ किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। तो ये चीज आप समझ गए। अब आते हैं वाज या वर में। तो वाज सिंगुलर है, वर्ड प्लूरल है। तो इसमें जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप वाज यूज कर दीजिए, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ किसका यूज कर दीजिए? वाज, वर का यूज कर दीजिए। आई के साथ क्या होगा? वाज होगा। वी के साथ क्या होगा? प्लूरल है, तो वी के साथ वर का यूज होगा। यू क्या है? प्लूरल है, तो यू के साथ किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। ही कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो जब पास्ट में यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। सी सिंगुलर है, सी के साथ क्या यूज होगा? वाज का यूज होगा। दे, दे का मतलब वे लोग, प्लूरल, इसके साथ किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। इट के साथ किसका यूज होगा? वाज का यूज होगा। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी फॉर्म में 5 हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, इसको आप समझ गए। अब इसमें हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे फ्रेंड किस पे? ये क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो ये आपका ये समझ में आ गया कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही क्या कहते हैं? आपका कुछ अलग अलग और चीज समझना है हमको। प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब में इज, एम, आर के बाद मैंने बताया था दूसरा होता है टू हैव फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? टू हैव फॉर्म होता है। टू हैव फॉर्म में कितना ऑक्सिलरी वर्ब आता है? तो टू हैव में आपका क्या कहते हैं? 3 ऑक्सिलरी वर्ब आता है। एक हुआ आपका हैव, दूसरा हुआ आपका हैज, और ये हैव और हैज दोनों जो होता है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? प्रेजेंट। यानी जब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट में बात करेंगे तो हैव हैज का यूज करेंगे। लेकिन जब पास्ट की बात अगर करनी हो तो हम उसमें किसका यूज करेंगे? हैव और हैज दोनों का पास्ट एक ही होता है, वो क्या होता है? आपका हैड होता है। इसी प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म आपका क्या हुआ? हैड हुआ। अब यहां पे भी आपको याद रखने में अगर दिक्कत हो रही है कि क्या कहते हैं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, तो यहां पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हैव में कितना अल्फाबेट? 1 2 3 4 अल्फाबेट।
हैज में कितना अल्फाबेट, HAS 3 अल्फाबेट। तो कम वाला क्या होता है, मैंने बताया है इससे पहले, कम वाला सिंगुलर और ज्यादा वाला प्लूरल। यानी हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया, हैज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब आपका बचा हैड। आपको सर हैड सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो भाई दोनों के लिए तो एक ही यूज करना है, तो ये सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हो, यानी हर आदमी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। अब मेरा कॉन्सेप्ट पहले क्या था कि जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो चलिए हम आई के साथ यूज करते हैं। तो अगर आप आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पे एक आप एक्सेप्शन नोट करेंगे, ये एक्सेप्शन में है, एक छोटा सा नोट कर लेंगे, नोट बना करके हम लिख लेंगे नोट में कि आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई मीन कि हैव का यूज होगा। यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करेगा। जैसे किसी भी एयरपोर्ट पे देखते हैं, कोई भी अगर क्या कहते हैं, कोई भी बंदा जाता है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो सबका स्क्रीनिंग किया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति को उसमें क्या क्या आता है, एग्जम्प्ट किया जाता है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाए, प्रेसिडेंट पहुंच जाए, राज्यपाल अगर पहुंच जाए, तो उनका स्क्रीनिंग नहीं किया जाता है, उनको उससे छूट दिया जाता है। तो ये रूल जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज वाला जो है, ये सब रूल इसके साथ काम नहीं करेगा इस केस में, सिर्फ हैव के केस में। एक और है, आगे चर्चा करेंगे। आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव का यूज होगा, फिर बाद बाकी दूसरे के साथ कोई लफड़ा नहीं है। वी क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ आप प्लूरल हैव का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू प्लूरल है, यू के साथ हैव का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो फिर इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हैज का ही यूज किया जाएगा। सी भी सिंगुलर हुई, सी के साथ भी किसका यूज होगा, हैज का ही यूज होगा। लेकिन दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ किसका यूज होगा, आपका हैव का यूज होगा। तो ये आपका बेसिक है। बात की बचा हैड, तो हैड सबके साथ होगा, क्योंकि आप हैड के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पास्ट में। तो आप आई के साथ वी, यू, ही, सी, दे, इट सब के साथ किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आई के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। किस केस में, हैव और हैज के केस में, यानी आई के साथ हैज का यूज, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ हैज का यूज ना होकर के किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। फिर हम चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैंने बताया था तीसरा फॉर्म आपका ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, वो कौन सा फॉर्म होता है, तो वो होता है टू डू फॉर्म। कौन सा फॉर्म, टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म होता है आपका, कौन सा फॉर्म, टू डू फॉर्म होता है। टू डू फॉर्म, टू डू फॉर्म में आपका पहला होता है डू, दूसरा होता है डज, यानी आपको डू डज का भी यूज करना है टेंस में। तीसरा होता है इस दोनों का पास्ट डिड। ये डू और डज आपका प्रेजेंट हुआ, और डू डज के साथ अगर आप इसका पास्ट यूज करना है तो डिड का यूज करेंगे, यानी ये पास्ट फॉर्म के लिए यूज होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है और क्लियर करना है। आप कहिएगा सर क्या कहते हैं, यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो जिसकी संख्या ज्यादा हो वो प्लूरल, जो कम हो सिंगुलर। तो डू में तो एक और दो ही अल्फाबेट है, तो ये सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं होगा। डू क्या होगा, आपका प्लूरल होगा, और डज क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी हम आपको क्या कहते हैं, कवर कर देते हैं। अब देखिए डू जो है और डज, ये डू अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है। कौन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और अपने आप में ये डू डज क्या है, मेन वर्ब भी है। कौन वर्ब है, मेन वर्ब भी है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया। अभी तो हम मेन वर्ब के बारे में चर्चा कर ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। डू डज सिंगुलर है, यानी क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। डू का हिंदी क्या होता है, करना। क्या होता है, करना। जैसे बोलते हैं ना सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो आप किस वर्ब का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। सर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा मैं सरकारी जॉब करता हूं, तो आई डू अ गवर्नमेंट जॉब, तो वहां पे डू किस फॉर्म में आ रहा है, मेन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पे कंफ्यूजन है। डू अपने आप में डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है, और डू अपने आप में क्या है, आपका मेन वर्ब भी है। तो इसका रूल क्या होता है कि जिस वर्ब में अगर एस या ईएस लगा दिया जाए,
क्या लगा दिया जाए, एस या ईएस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल से क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए डू में डी और डू है, तो डू को हम प्लूरल, ये प्लूरल हुआ, आप प्लूरल में एस या ईएस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो डू में मैंने ईएस लगा दिया तो क्या बन गया, डज बन गया। और डज क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। इसीलिए यहाँ पे इसको कंसीडर क्या किया गया है कि ज्यादा वाला ये जो है यहाँ पे वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पे ज्यादा वाला सिंगुलर होगा, कम वाला प्लूरल होगा। यानी डू क्या होगा आपका प्लूरल और डज क्या होगा, सिंगुलर। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आई, अब आई के साथ तो क्या होना चाहिए था यूज, डज का यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। फिर आप एक नोट बनाएंगे, एक नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू का, किसका, डू का यूज होता है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे सर आई डज प्ले क्रिकेट, आपको क्या बोलना होगा, आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू नो यू। इससे अगर यूज करना हो तो आई डू नॉट नो यू, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई डज नॉट नो यू, ऐसा नहीं होगा। तो सिर्फ आई के साथ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो आई के साथ किसका यूज करेंगे, डू का। बाद बाकी सब के साथ क्या होगा, जैसे वी प्लूरल है तो वी के साथ तो डू आएगा ही आएगा, यू प्लूरल है तो यू के साथ भी डू आएगा, लेकिन ही के साथ क्या डू आएगा नहीं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज इसके साथ आएगा, सिंगुलर सब क्या कहते हैं, वर्ब। सी के साथ भी क्या आएगा, डज। दे के साथ क्या आएगा, आपका डू आएगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको जानना है। इसमें दो बात को नोट करना है कि हैव एक ऐसा आपका क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हम किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। यानी आई को आप नोट डाउन कर लेंगे, इससे पहले लिखाए हैं कि आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का यूज होता है। फिर दूसरा नोट करेंगे, आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब यानी डू का यूज होता है। सिर्फ आई के केस में नहीं, तो हर जगह आपका वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। रहा आप बात डिड का, तो डिड सबके साथ होगा क्योंकि डू और डज का पास्ट एक ही होता है, डिड तो एक है, तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं यूज करने का ज्यादा, तो आप सबके साथ किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों फिर एक बार हम इस पे फोकस करते हैं। आपने क्या पढ़ा सब्जेक्ट के बारे में, कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन प्लूरल है, कॉन्सेप्ट को जाना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सिर्फ किस केस में, एक आई के केस में दो जगह ये काम कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है, एक हैव के केस में, एक डू के केस में। तो आज आपने जाना किसके यूज को, सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का किस ढंग से यूज होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के आगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से मैं आपको एडवांस की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूं ताकि आपका बेसिक से ज्यादा क्या हो, साथ साथ एडवांस भी आपका क्लियर हो जाए। बेस अगर कमजोर रहेगा तो आगे आपको दिक्कत हमेशा हमेशा महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक एक स्टेप करके ही क्या कर रहा हूं, आगे की ओर बढ़ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के बढ़ेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम। थैंक यू सो मच।